हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग का बेल्ट्रॉन जो वैकेंसी है उसका सेट नंबर 5 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा रुकमनी यानी प्लेटफॉर्म का भी 2 सेट अपलोड कर दिया गया। अगर आप नहीं देखे तो भी प्लेलिस्ट में आप लोग को दिखेगा। ठीक है, तो आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि हेडर और फुटर में कौन सा आकार चयन किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, छोटा भी हो सकता है, मध्य भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सीपीयू के लिए सामान्यतः गणित परफॉर्म करता है। तो क्या करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ALU जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका ऑडियो भी हो जाएगा, टेक्स्ट भी हो जाएगा और वीडियो भी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका टेलीफोन लाइन, उस मॉडेम, कंप्यूटर और ISP। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि MX एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन है, तो बताना है क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका .xls, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कंप्यूटर में बायस का पूरा नाम क्या, आपको बताना है। कंप्यूटर में जो बायस होता है उसका पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो सेशन को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि अगर सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो किस की का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका कंट्रोल प्लस क्या करेंगे, ए करेंगे, जिससे क्या होता है सभी क्या होते हैं सिलेक्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी फंक्शन F7 दबाते हैं। याद रखिएगा टोटल फंक्शन के कितना होता है, तो 12 होता है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है MS एक्सेल में चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, F11। याद रखिएगा F11 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कैसे एक टेक्स्ट को एक अन्य टेक्स्ट के साथ संलग्न किया जा सकता है। तो 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मर्ज टेक्स्ट। याद रखिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मर्ज टेक्स्ट। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है MS एक्सेल 2016 में अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस भी जो होता है किसका शॉर्टकट की है। तो यहाँ पर 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो, यानी पेस्ट स्पेशल, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कंप्यूटर में सी, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पर 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, प्रोग्राम को संचालित करना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देती है। तो आपको बताने हैं क्या। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए राइट आंसर का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि GAIS का पूरा रूप क्या, यानी इसका पूरा नाम फुल फॉर्म बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है कि आप उसके बाद डैश दे रखा है द्वारा एक सेल को एक्टिव कर सकते हैं, यानी सक्रिय कर सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका सेल पर क्लिक करके, ये भी हो सकता है टैब कुंजी दबाकर, एरो कुंजी दबाकर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाए, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप विभिन्न पृष्ठ को एक ही फाइल में मिलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो, जिसको बोलते हैं एक साथ मिलाना, मतलब मर्ज करना। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्रिंट के लिए डुप्लेक्स प्रिंटिंग का क्या अर्थ है। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, एक पेज पर दोनों तरफ से प्रिंट करना। तो याद रखिएगा, तो इसको बोलते हैं डुप्लेक्स प्रिंटिंग, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि इंटरनेट पे सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर जो सर्वर होता है उसको और किस नाम से जाना, तो उसको होस्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है एम एस पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अल्ट प्लस आर। याद रखिए, अल्ट प्लस आर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एम एस एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी एक्सेल टाइप करते हैं तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि मार्जिन ऑप्शन का उपयोग किस विकल्प के लिए होता है। तो यहाँ पर किस का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, पेज के किनारे की दूरी बदलने के लिए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है कि प्रिंट की क्वेक क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका प्रिंट करने के लिए प्रतीक्षा सूची होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दो सेशन को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि एमएस ऑफिस में किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है। तो 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एमएस पावर पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि HTTP का मतलब क्या होता है। एक तरह से समझिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है एमएस एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है। तो 25 का राइट आंसर आपका सी हो जाने, स्प्रेडशीट प्रोग्राम उसको बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, देखिए पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। 60 में कितने लाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस, कम से कम आप कोशिश कीजिए 45 के प्लस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 26 का जो आंसर हो जाएगा कंट्रोल एस। याद रहे कंट्रोल एस से क्या किया जाता है, किसी टेक्स्ट को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। तो आपको बताएं इसमें से कौन जो ऑप्टिकल मेमोरी है। तो 27 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, CD रोम। याद रहे CD रोम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि पावर पॉइंट में कितने प्रकार के टेक्स्ट जो है अलाइनमेंट होते हैं, बताइए। पावर पॉइंट की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर 28 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है शीट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। तो 29 का राइट आंसर आपका सी हो, नॉर्मल व्यू होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है फॉन्ट्स और साइज को बदलने के लिए किस टूल बार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखा है तो 30 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाए, जिसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका प्यारा सा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन तो इजी है लेकिन बहुत बार एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलता है। कहता है कि रैम का पूरा नाम क्या होता है, बताइए रैम का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है हाइड स्लाइड ऑप्शन क्या यूज़ है, यानी हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पर 32 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि एक वेबसाइट के एड्रेस को उसके बाद डैश दे रखा है के रूप में जाना जाता है। तो बताइए यहाँ पर 33 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका URL। याद रखिएगा URL। कमेंट बताइए कि URL का पूरा नाम क्या होता है, बताइए URL का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि एम एस एक्सेल में इक्वल उसके बाद सम दे रखा है, फार्मूला किस लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जोड़ने के लिए यहाँ सम दे रखा तो जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है पेज सेटअप कमांड की सहायता से किन को बदला जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका मार्जिन, पेपर साइज, कलर, उसके बाद पेपर स्रोत और लेआउट को भी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का डाटाबेस डेटा मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका SQL। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा यानी ए और बी। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी चूज इंसर्ट और हाइपरलिंक हो जाएगा। प्रेस कंट्रोल उसके बाद के, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है किसी वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ई कॉमर्स वेबसाइट। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रिम। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है डेकोरेटिंग टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल के आपको बताने हैं कि डेकोरेटिंग टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो, यानी वर्ड आर्ट। याद रखिएगा वर्ड आर्ट का उपयोग किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि 1 मेगा बाइट यानी 1 MB कितने किलो बाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर याद रखिएगा 1024 KB। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की बताने हैं क्या होता है। स्लाइड शो को शॉर्टकट की करने के बताने इसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो 42 का राइट आंसर आपका F5। याद रखिएगा F5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लिनक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है एक्सेल में शेषफल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोड यानी MOD। याद रखिएगा MOD का उपयोग किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग एक बड़े दस्तावेज को छोटे अनुभव में विभाजित करने के लिए किया जाता है। इसका पेज ही इसी तरह से था, इसी तरह से आया, ठीक है ना। फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग एक बड़े दस्तावेज को छोटे अनुभव में विभाजित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 45 का राइट आंसर आपका ये हो जाए स्प्लिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि एक्सेल विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो 46 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल F9। याद रखिए कंट्रोल F9 यूज करते हैं हम लोग मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है MS एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। कि शॉर्टकट की से आप याद रखिए, इसको यहाँ से क्वेश्चन आपको 4 से 5 10 क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा शॉर्टकट, इसलिए आप पूरे शॉर्टकट की जो है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी Alt+P इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है टेक्स्ट के अंदर किस कमांड का उपयोग एक लिंक शामिल करने के लिए किया जा सकता है। तो 48 का राइट आंसर आपका बी हो, जिसको बोलते हैं हाइपरलिंक। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये गणना पे। याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंसर्ट उसके बाद माइनस उसके बाद ग्रेटर देन उसके बाद चार्ट दे रखा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51। कहता है इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फेसबुक। याद रखिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है। हाइपरलिंक जो होता है उसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस के होता है। याद रखिएगा कंट्रोल प्लस के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53। कहता है कि डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहाँ होता है? हेडर कहाँ होता है? तो 53 का राइट आंसर आपका ए हो यानी टॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है? तो 54 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं नेम बॉक्स। याद रखिए नेम बॉक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है कंप्यूटर भाषा जो कोबल किसके लिए उपयोगी है? बताना है किस में यानी कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है? तो 55 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसको कमर्शियल यानी व्यावसायिक कार्य के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 56 कहता है याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था? याहू सर्च इंजन जो है कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1995। याद रखिएगा 1995 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है एमएस एक्सेल में कॉलम डी में रो जिसको लिखा हुआ है D10 लिखा हुआ है से D15 तक संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए? तो बताना वो सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी इक्वल सम का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फाइल में रूपांतरित किया जा सकता है? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर? सेव एज पीडीएफ भी हो जाएगा और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ हो, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 59। कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप नहीं होता। कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप नहीं होता, क्या यह सही है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए यानी यस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है इनमें से कौन सही फार्मूला, आपको बताएं इसमें से कौन सा सही फार्मूला है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इक्वल सम A1 उसके बाद B1 इसका सही फार्मूला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। 60 में कितने लाते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप लोग को पता है सिर्फ ये कंप्यूटर से ही सबसे ज़्यादा कंप्यूटर से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो डेली आप 1 से 2 प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, और एक बार फिर से बोल देता हूँ कि ट्यूटोरियल का डेली आपको सुबह 8 बजे मिलेगा और रुक्मणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म का शाम यानी रात को 7 बजे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया। ठीक है।